Hello everyone, welcome to Civil Staff and welcome to the syllabus video of biology। आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, आपका नोटिफिकेशन आ चुकी है जैसे कि आप सब जानते हैं, तो बायोलॉजी सिलेबस के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले ही आपका बायोलॉजी का सिलेबस जो है वो आउट है। हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस इट हैज़ बिन आउट एंड इट हैज़ बिन नोटिफाइड बाय द कमीशन एज वेल। सो कमीशन ने जो आपको सिलेबस दिया है वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज अ कॉमन सिलेबस, ऑब्जेक्टिव टाइप है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आपका पीजीटी का एग्जाम है उसके अंदर आपके दो आपके फॉर्म्स है पेपर की, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है दैट विल बी ऑफ योर क्वालिफाइंग नेचर और उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 50। उसका पेपर 2 जो है आपका दैट इज योर कॉमन एप्टीट्यूड, जो कि आपका ये है सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक आपका जो है दैट इज फॉर दी सब्जेक्ट एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन दी मेरिट। ऑब्वियसली जो आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, एक तो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, दूसरा जो आपका बायोलॉजी रहेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स वट एवर, सो वो सारे के सारे जो है आपके डिटरमाइन करेंगे आपके पेपर को कि आपका पेपर क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि वो आपका मेरिट बनाने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे बायोलॉजी के, दे विल बी योर नंबर जो रहेंगे दैट विल बी 100 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग इज देयर। सो अब सिलेबस को देख लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक पूरा का पूरा पोर्टफोलियो तैयार है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो पीजीटी का जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर किस तरीके से आपको क्वेश्चंस या पेपर का जो पैटर्न होगा वो आपको नोटिफाई कर दिया गया है। इस के रिगार्डिंग भी आपको वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आज के सेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। सो अगर हम बायोलॉजी का सिलेबस को बहुत ध्यान से देखें तो बहुत ही ज्यादा जो सिलेबस है दैट इज वाइड एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ब्यूटीफुली बहुत अच्छे तरीके से बायोलॉजी के सिलेबस को जो है वो जो एक्सप्लेन किया गया है कमीशन के द्वारा, दैट इज वंडरफुल। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि आपको मेंशन की गई है एक एक चीज जो आपको यहाँ पर करनी है। जैसे कि आपको पहला सब्जेक्ट जो है पार्ट 1 जो आपके पार्ट्स में होगा, पार्ट 1 जो है आपका ये है आपका जी 80 मार्क्स का, ठीक है जी। ड्यूरेशन जो है आपकी रहेगी 100 मार्क्स है। जो आपके पेपर है इट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन है, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है आपको, और 100 मार्क्स का है। ऑब्जेक्टिव है बायोलॉजी आपका आ रहा है डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन के अंदर। पार्ट 1 सब्जेक्ट जो है इट इज ऑफ 80 मार्क्स। अब अगर हम 80 मार्क्स के अंदर आपके टॉपिक्स देखें कि जो टॉपिक्स हमें 80 मार्क्स के अंदर कवर करने हैं वो कौन से टॉपिक हैं और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपने अभी तक कर लिए हैं और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको भी करने हैं। तो चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप हमसे जुड़े हैं, चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट जो होता है दैट इज सिलेबस। देखिए जो सिलेबस हमें आउट किया गया है कमीशन के द्वारा, ये हमें एक स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। और अब क्योंकि जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा वाइड है एंड इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड वेरी वेल, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा है। तो एग्जाम का जो लेवल होगा वो आप एग्जाम के सिलेबस देखने से यू कैन इमेजिन कि वो किस तरीके से होगा। जैसे सबसे पहले जब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी के, तो डाइवर्सिटी को भी पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, डाइवर्सिटी 1, डाइवर्सिटी 2। डाइवर्सिटी 1 के अंदर सबसे पहले बात करें क्रिप्टोगैम्स की, जिसके अंदर एल्गी, फंजाई, लाइकन्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनके आगे मेंशन किया गया है उनकी स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन फ्रॉम एवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट, यानी कि आपको एवोल्यूशनरी यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखनी है, ठीक है। ये हम जो है अपने कोर्स के अंदर कर चुके हैं। उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है क्रिप्टोगैम्स की इंडिया के अंदर और उनके इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस। तो अब इसके अंदर देखो आपको क्या दिया गया है कि इंडिया के अंदर क्रिप्टोगैम्स की कितनी ज्यादा जो है पॉपुलेशन है। आपको फैक्ट्स भी इसके अंदर याद करने हैं क्रिप्टोगैम्स के, कि कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज जो है इंडिया के किस किस रीजन में आपको कहां कहां पर मिलेगी। इंडिया का कंटेक्स्ट है इसलिए आपको सिर्फ इंडियन कंटेक्स्ट पे रहना है। उसके बाद फनेरोगैम्स की बात करें तो उसके अंदर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर प्रोजिम्नोस्पर्म्स, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिएंट फीचर्स, स्ट्रक्चर्स एंड रिप्रोडक्शंस, यानी कि आपको फ्रॉम हेड टू टो ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड एंड उनको बहुत अच्छे से आपको बताया गया है और उसी तरीके से आपको इसकी तैयारी भी करनी है। इसके बाद आपको मेंशन किए गए हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर साइकेडेल्स यानी साइकस और जिंको, कॉनिफेरल्स और निटेल्स। तो जहां जिन्होंने कोर्स पर ऑलरेडी एनरोल किया दे नो कि हमने ये चीजें की हैं। उसके बाद जनरल अकाउंट आपको बताना है साइकैड्स का,
यानी साइकस का, ठीक है, बेनेटेल्स का एंड कॉर्डेल्स का। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो आपको इसके अंदर देखना है। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स एंड द स्टडी टेक्निक्स, तो फॉसिल्स जो है ये हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है जो हमने टेरिडोफाइट्स के अंदर भी किया है। फॉसिल्स और उनको किस तरीके से रीड किया जाता है वो आपके डाइवर्सिटी के अंदर इन्होंने ऐड किया है। एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो उनके सिस्टमैटिक्स, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और पैलिनोलॉजी को ऐड किया गया है एंड योर फाइलॉजी। तो फाइलोजेनी और पाइलेनोलॉजी जो है इट हैज दे हैव बीन एडेड। वैसे पहले भी हम उसको करते ही थे बट स्टिल अब एक और चीज आपको इसके अंदर करनी है। टेक्सोनोमिक हायरार्की आपको एंजियोस्पर्म्स के अंदर करनी है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि आपको नाम, इनके जो बोटानिकल नेम है उनकी किस तरीके से स्ट्रैटेजी की जाती है, किसने से दिया है, क्या इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स है, ईच एंड एवरीथिंग हैज टू बी क्लियर्ड। कीमोटेक्सोलॉजी किसे कहते हैं, नोमेनक्लेचर और आपके नंबर टेक्सोनॉमी क्या है, वो सारी हम वैसे भी इन जनरल भी करते थे तो वो यहाँ पर एडेड है। ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर इन्होंने ऐड किया है। बहुत अच्छी चीज क्या है कि आपको यहाँ पर मेंशन की गई है एंजियोस्पर्म की फैमिलीज, ठीक है। और अब हमें ये देखना है कि इसमें से कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जिससे आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं या हमने वो की हुई है। जैसे कि एंजियोस्पर्म्स की फैमिलीज है मेगलोनेसी, रेननक्यूलेसी, ब्रासिकेसी, रोजेसी, फैबेसी, यूफोर्बिएसी, मालवेसी, एपिएसी, एस्कल्पिडिएसी, वर्बिन। देखो अब ये नई चीजें ऐड हैं, जैसे सोलेनेसी, रूबिएसी, कुकरबिटेसी, एस्ट्रेसी, पोएसी, लिलिएसी, ऑर्किडेसी। ये आपकी फैमिलीज जो हैं वो मेंशन की गई है। अच्छी चीज ये है कि जिनको ये लगता था कि फैमिलीज बहुत ज्यादा हैं, हमसे नहीं होगी, उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर क्या है कि आपको मेंशन किया गया है कि आपको कौन सी फैमिलीज पे फोकस करना है। अब आपको यहाँ से जो कि सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनको पता है कि उन्होंने कौन सी फैमिलीज कर ली है, किस पे उन्हें फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहली बात यहाँ पर ये हो जाती है आपकी। उसके बाद स्टोमेटा और उनके टाइप्स, ग्लैंडुलर, नॉन ग्लैंडुलर, ट्राइकोम्स पे आपको फोकस करना है। अनयूजुअल सेकेंडरी ग्रोथ किस तरीके से होती है, जाइलम फ्लोएम डिफरेंशिएशन किस तरीके से आप करते हैं, वुड की एनाटॉमी हैज बिन एडेड, तो वुड की एनाटॉमी आपको करनी है। जैसे आप स्टेम और रूट सिस्टम करते हैं उस तरीके से अब आपको वुड की एनाटॉमी भी करनी है। सिर्फ सैप वुड और हार्ड वुड पर आप उसको नहीं छोड़ सकते, आपको उसको और डिटेल में करना है। वुड की एनाटॉमी आपको आगे देखनी है। इसके बाद डेवलपमेंट देखनी है मेल फीमेल गैमेटोफाइट्स की, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म, तो इनकी डेवलपमेंट फंक्शंस, पैटर्न्स ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पॉलीएम्ब्रियोनियन एपोमिक्सिस, तो ये पहले भी हम करते थे तो ये हमारे लिए नया नहीं है। नई जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा वाइड एक्सटेंशन पे ऐड किए गए हैं। डाइवर्सिटी 2 की बात करें तो इसके अंदर एनिमल किंगडम्स को जो है, एनिमल किंगडम को ऐड किया गया है, कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट्स है। क्लासिफिकेशन रिलेशनशिप हम पहले भी करते थे। अब यहाँ पर जो आपको जनरल लाइफ साइकिल्स करनी है, एक तो करना है आपको जनरल फीचर और दूसरी करनी है लाइफ हिस्ट्री। सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, सिलेबस में ही आपका क्वेश्चन पेपर छिपा है, इसलिए कभी भी ये मत करिएगा कि ऊपर ऊपर से सिलेबस पढ़ ले। नो, एक एक चीज को पढ़ो। जनरल फीचर्स और लाइफ हिस्ट्री दो ऐसे पार्ट्स हैं जिन पे आपको जनरली फोकस करने की जरूरत है और यहीं से आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चंस आएंगे। आपको आगे दिए गए हैं आपके एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिजम्स, जैसे प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम, लेशमैनिया, पॉरीफेरा, निडेरिया, कोरल रीव्स एंड देयर फॉर्मेशंस, ओबेलिया, ऑरेलिया, प्लेटीहेल्मिन्थ्स दिए हैं आपको, ठीक है। फिर निमेटो हेल्मिन्थ्स दिए हैं आपके पास, एनालिड्स हैं, पॉलीकीट्स हैं, नेरीज, अर्थवॉर्म, लीच। आपको इनका लाइफ हिस्ट्री एंड आपको इसकी जनरल फीचर्स करने हैं, तो आपको ऑर्गेनिजम्स को डिटेल में करना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स क्योंकि डिटेल में है तो उनके जनरल फीचर्स वो किसके अंदर आते हैं, उनकी जनरल, उनकी वजह से कौन सा डिजीज है, उनके क्या जनरल फीचर्स हैं, क्या उनके यूनिक फीचर्स हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। इसके अंदर आर्थ्रोपोड्स हैं, आपको मोलस्क है, एक एक किंगडम के बारे में दिया गया है, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेट्स, रेप्टाइल्स, एव्स, एम्फीबियंस। उसके बाद आपको लिखा गया है यहाँ पर कंपैरेटिव फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी कि आपको वर्टिब्रेट्स के अंदर कंपैरेटिव फंक्शनल डिविजन्स करनी है, इंटेगुमेंट्स, उनके डेरिवेटिव्स, एंडोस्केलेटन, लोकोमोटरी ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, हार्ट एंड आयोटिक आर्कल्स को लेकर, यूरोजेनिटल सिस्टम, ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स। सो ये है आपका किसके अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर। वर्टिब्रेट्स का यानी कि आपको कॉर्डेट्स के अंदर वर्टिब्रेट्स का जो है कंपैरेटिव
आपको फंक्शनल एनाटॉमी करनी है बहुत सारे सिस्टम्स की वर्टिब्रेट्स के अंदर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज वर्टिब्रेट्स के अंदर जो हम पढ़ते हैं, एनिमल्स जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बीच में ये सारे सिस्टम्स को आपको नोट डाउन करना है। सबसे ब्यूटीफुल चीज, बहुत अच्छे से बताया गया है कहां पर आपको कौन सी चीज पे रहना है, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक आपका सिलेबस है। डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपको गाइड करेगा एक प्रॉपर तैयारी करने के लिए। तो अब जितनी चीजें आपने इसमें से कर ली है वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। जो नहीं है उसको साइड में लिखकर अपना एक अलग से आपको देखना है कि अब कितने सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं, जिनको आपको दोबारा से, यानी कि आपको उनके को पढ़ना है। हमने उस लेवल पर नहीं पढ़ा है, अब हम उसको डीप में करेंगे। उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड द प्लांट पैथोलॉजी। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि वैसे तो हमने माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी के अंदर ये सारी चीजें की, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन, वायरसेस की। वायरसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इन्होंने ऐड भी कर दिया विरोइड्स, बैक्टीरिया, फंगस एंड माइकोप्लाज्मा। अब आपको माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर भी देखना है और माइकोप्लाज्मा की रिप्रोडक्शन भी देखनी है, या और वो किस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। फंगस भी देखना पड़ेगा, बैक्टीरिया भी देखना पड़ेगा, जैसे हम बैक्टीरिया के अंदर करते हैं यूजुअली, फिर भी हमें स्ट्रक्चर फंक्शन इसका देखना पड़ेगा। एप्लीकेशंस देखनी है माइक्रोबायोलॉजी की, स्पेसिफिक आपके पास माइक्रोबायोलॉजी इज अ फील्ड जहां पर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं अपनी बेटर यील्ड के लिए, यील्ड प्रोडक्शन के लिए, बट विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। सो एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, मेडिसिन, और फिर आपके सॉइल और वाटर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है आपके विद द हेल्प ऑफ योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो हमें यहाँ पर देखना है। इंपॉर्टेंट क्रॉप डिजीजेस जो वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फंगस या नीमाटोड्स कॉज करते हैं, जो कि हम प्लांट पैथोजेंस के अंदर वैसे भी करते हैं। मोड्स ऑफ इन्फेक्शन और डिसेमिनेशन देखना है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीजेस, रेजिस्टेंस, डिफेंस, ये आपका थोड़ा सा एडेड है, इसको आपको डिटेल में करना है, किस तरीके से आप डिफेंस मैकेनिज्म जो है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर चलता है रिगार्डिंग रिलेटेड टू दी डिजीजेस। फिजियोलॉजी ऑफ पैरासिटिज्म एंड कंट्रोल मेजर्स, किस तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं पैरासिटिज्म को। फंगल टॉक्सिन्स, मॉडलिंग एंड डिजीज फॉरकास्टिंग, प्लांट क्वारंटीन। सो ये जो एंड के टॉपिक्स हैं, यानी कि ये वाला जो आपका पोर्शन है, इसमें हम यूजुअली हम इसमें क्या पढ़ते थे, प्लांट पैथोजन एंड डिजीजेस, नॉर्मल टर्म में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं। बट अब यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी यानी कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैज बीन एडेड, तो दिस यूनिट मेक्स यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड थोड़ा सा यूनिक इसके अंदर हो जाता है। प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो देखो, डोमेस्टिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, plants as source of food, fodder, fiber, spices, beverages, edible oils, यानी कि ये जो आपको लाइन दी गई है ना यहाँ पर, बेवरेजेस, स्पाइसेस और ये सारी चीजें, ये आपको ये बताती है कि आपको क्या करना है इसके अंदर, कौन सा प्लांट एडिबल के लिए यूज होता है, कौन से प्लांट्स एज अ स्पाइसेस यूज होते हैं, फूड यूज होते हैं, फॉडर यूज होते हैं, ड्रग्स की तरह कौन से प्लांट्स हैं। तो ये टॉपिक आपका द मोस्ट एंड द मोस्ट वाइड काइंड ऑफ अ टॉपिक बन जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपका करंट अफेयर से भी रिलेटेड होगा, मतलब कि करंटली अगर कोई आपकी कोई ऐसी अपडेट आई है तो वो भी आपको इसके अंदर देखनी पड़ेगी। अब इंपॉर्टेंस ऑफ एथनोबॉटनी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये थोड़ा सा ऐसा है कि आपको थोड़ा सा ये टेक्स्ट लगेगा, बट वी हैव टू डू इट क्योंकि सिलेबस के अंदर है। एनर्जी प्लांटेशन, बोटानिकल गार्डन एंड हर्बेरिया, ये तो हम वैसे भी करते थे। स्टिल परफ्यूमरी के अंदर, परफ्यूम्स के अंदर आपके कौन से प्लांट्स जो है मैक्सिमम यूज किए जाते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। टिम्बर, रेजिन, डाइज, लेटेक्स, सेलुलोज, स्टार्च एंड इट्स प्रोडक्ट्स, ये जो यूनिट है आपकी, ये नई यूनिट है, ये हमने पहले कभी नहीं की है, मतलब यूजुअली जब हम एग्जाम देते हैं तो नहीं होता है पीजीटी के अंदर, बट अब आपके पास है, तो अब आपका यूनिट जो है वो बढ़ गया है, सिलेबस बढ़ चुका है, सिलेबस बहुत डेप्थ में है। डोंट टेक इट लाइटली, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स वैसे ही बायोलॉजी की बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। अब हमें बहुत स्मार्ट तरीके से चलना है एंड डोंट वरी, पैनिक नहीं होना है, जस्ट हैव फेथ, सब हो जाएगा। तो मैक्सिमम चीजें हमने की हुई हैं, ठीक है, मैक्सिमम चीजें हम कर भी रहे हैं, तो हमें डरने की बात नहीं है। हमने जो स्ट्रैटेजी पहले चल रही थी वैसे ही चलती आएगी, बट थोड़ा सा डिफरेंस ऑब्वियसली आएगा क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है, तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग हो जाएगी और सिलेबस को करने का तरीका भी अलग हो जाएगा। तो जितनी चीजें हमने अभी तक की हैं वो ठीक है, बट अब उसमें कुछ चीजें जो होंगी वो ऐड होंगी, बट अभी तक हमने जो चीजें की है वो हम ऑलमोस्ट उसी तरीके से की थी, सो हमें इतना प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स कोर्स में एनरोल्ड है उन्हें पता है कि पहले ही हमने चीजें जो है वो बहुत एडवांस लेवल पर की है, तो हमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, बस हमें नई चीजों को करने की जरूरत है जो हम डेफिनेटली करेंगे।
डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, कॉम्पोजिशन सीमन की इन विट्रो और इन विवो दोनों तरीके से देखनी है, मैमिलियन स्पर्म की। oogenesis, टोटिपोटेंसी, ये हम वैसे भी रिप्रोडक्शन के अंदर करते हैं, तो ये कुछ नया नहीं है। नया यहाँ पर क्या है आपका, गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग एंड चिक, जीन्स जो आपके रिस्पॉन्सिबल है इन द डेवलपमेंट इन द चिक, या होम्योटिक जीन्स जो होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ आई एंड हार्ट, तो आई और हार्ट की डेवलपमेंट with the help of genes, with the help of your you can say that कि कोई प्रोसेस होता है जिसकी वजह से obviously there is a process जहाँ पे हार्ट डेवलप होता है, आई डेवलप होती है, तो वो बन गया आपका। जैसे अब हम ह्यूमन आई करते हैं, नॉर्मली हम ह्यूमन आई करते हैं, उसका स्ट्रक्चर करते हैं, उसके अंदर जो लेयर्स होती है उसको करते हैं, दैट्स इट। बट अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, स्ट्रैटेजी बदल गई है, क्योंकि चीजें जो सिलेबस है वो कुछ और तरीके से है। यहाँ पर आपको डेवलपमेंट बतानी है आई की और हार्ट की, प्लेसेंटा मैमल्स के अंदर इन सब की डेवलपमेंट बतानी है। सेल लीनिएज, सेल टू सेल इंटरेक्शन किस तरीके से की जाती है, जेनेटिक या इंड्यूस्ड टेरेटोजेनेसिस, दीज टॉपिक्स आर न्यू एंड ऑन अ ग्रैंड लेवल, मतलब एक बहुत एडवांस लेवल पर टॉपिक जो आपसे बोले गए हैं। रोल बताना है थायरॉक्सिन का इन कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबिया, ठीक है, और पेडोजेनेसिस और नियोटेनी। तो ये जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है जिसके अंदर हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम्स इन द ह्यूमन बॉडी, जिसके अंदर जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिसके अंदर मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होगी, जिसके अंदर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होंगे वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और जितने एंजाइम्स, प्रोटीन्स, जितने हॉर्मोन्स यहाँ पर आते होंगे डेवलपमेंट के अंदर वो आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी। देखो सेल बायोलॉजी जो है वो वैसे तो बहुत ही फेमिलियर सा टॉपिक है, क्योंकि हम स्टार्ट ही अपनी तैयारी यहाँ से करते हैं जब हम सेल चैप्टर पढ़ते हैं, बट इसके अंदर क्या चीजें नहीं है वो हमें देखना है। वैसे तो टेक्निक्स ऑफ सेल बायोलॉजी, ये सबसे पहला जो टर्म है आपके, दैट इज टेक्निक्स ऑफ सेल बायोलॉजी। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिटेल में आपको करनी है। डिटेल का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसके अंदर सेल वॉल को आपको करना है। अब किस लेवल पर करना है सेल वॉल को, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी सेल वॉल को अब आपको डिटेल में करना है। डिटेल मतलब एक तो वैसे है कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अब यहाँ पर सेल वॉल के अंदर आपको ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स भी देखना है, या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स भी आपको देखना पड़ेगा। सेल अडेशन किस तरीके से, सेल अटैच किस तरीके से होता है होस्ट के साथ, मेम्ब्रेन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखना है सेल ऑर्गेनेल्स का, जो कि इंपॉर्टेंट है और हमेशा हम करते हैं। न्यू थिंग इज सेल सिग्नलिंग एंड सेल रिसेप्टर्स किस तरीके से ऐड होते हैं, उसके अंदर हम बेसिकली जीन्स और मैकेनिज्म्स दोनों करते हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन किस तरीके से होती है, दिस इज योर सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस। मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है सेल बायोलॉजी का, देखो मॉलिक्यूलर बेसिस की जब हम बात करते हैं तो हम डीएनए, आरएनए और उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, या कुछ एंजाइम्स जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। तो सेल के अंदर, सेल चैप्टर के अंदर यू हैव टू डू द मॉलिक्यूलर बेसिस, किस तरीके से कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है डीएनए की फॉर्मेशन, आरएनए की फॉर्मेशन, मतलब आपको वो भी उसके अंदर देखनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चरल वेरिएशंस किस तरीके से आता है क्रोमोसोम के अंदर, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। क्रोमैटिन किस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं पैकेज ऑफ जीनोम, दिस इज इंपॉर्टेंट। वैसे तो हम इसको जेनेटिक्स के अंदर करते ही हैं, बट अब सेल के अंदर आपको बताना है कि कैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियोसोम्स जो है ये न्यूक्लियोसोम बनता है, एंड में जाके कैसे न्यूक्लियोसोम, क्रोमैटिन से कैसे क्रोमोसोम्स बनते हैं, क्रोमोसोम से डीएनए, डीएनए से न्यूक्लियोसोम्स, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर अब मेंशन करनी है। पॉलिटीन क्रोमोसोम्स क्या है, बी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर, उनकी सिग्निफिकेंस। तो सेल बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं है, सेल के अंदर सिर्फ सेल की ऑर्गेनल्स और सेल डिवीजन जो है वो आपके लिए इनफ नहीं है। आपको सेल चैप्टर के अंदर उसकी सिग्नलिंग, उनके मॉलिक्यूल्स, उनकी जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल एक्सप्रेशन के लिए, वो ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू डू इट। तो ये भी जो है वो आपके सेल के अंदर एक नई चीज जो है दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। उसके बाद बात करते हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन। अब क्योंकि कुछ चीजें आप सेल के अंदर कर चुके हैं, अब कुछ चीजें जो होंगी वो हमारी कहां पर है, जेनेटिक्स के अंदर है, जहां पर हम डेवलपमेंट देखेंगे सबसे पहले जेनेटिक्स की। उसके बाद जीन वर्सेस एलील के कॉन्सेप्ट्स क्या है, यानी सूडो एलील्स किसे कहते हैं, लीथल एलील्स कौन से होते हैं, सो दे आर जीन वर्सेस एलील कॉन्सेप्ट्स हमें देखना है। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स और मल्टीपल फैक्टर्स देखने हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो हम वैसे भी यूजुअली पढ़ते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी हम पढ़ते हैं, मल्टीपल एलील्स, क्रॉसिंग और लिंकेज का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ जीन मैपिंग, मेथड्स ऑफ जीन मैपिंग इज इंपॉर्टेंट वन। उसके बाद किसको इंक्लूड करना है इसके अंदर, मॉलिक्यूलर मैप्स के, यानी मैपिंग फंक्शन किस तरीके से काम करता है। सेक्स क्रोमोसोम्स या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जितनी भी डिजीजेस या जितने कैरेक्टर्स होते हैं वो आपको यहाँ पर करने हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो मॉलिक्यूलर बेसिस जो है वो आपको हर यूनिट में दिखाई दे रहा है,
यानी कि डोंट एक्सपेक्ट कि सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्वियसली क्वेश्चंस जो होंगे वो जीन बेस्ड होंगे और आपको जीन बेस्ड ही चीजों को करना है, तो सिंपल नहीं है बट इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। बस हमें कुछ चीजें जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे, अब उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर एडवांस से भी सुपर एडवांस लेवल पर हमें तैयारी करनी है। वैसे तो हम वैसे ही जो हम तैयारी कर रहे थे, जो हमारी अप्रोच थी वो वैसे ही एडवांस थी, तो क्योंकि पता था कि सिलेबस किसी भी तरीके से आ सकता है, तो मैंने उस तरीके से आपको पहले ही बायोलॉजी के अंदर चीजें वैसे ही मैं आपको करवा रही थी। एंड हियर इट गोज, और यहाँ पर है आपका सिलेबस इन डिटेल। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता था कि सिलेबस जो है, जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस है, ये लीजिए इससे भी ज्यादा एडवांस है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर और सिंथेसिस करनी है आपको, न्यूक्लिक एसिड्स की और प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर भी देखना है और फिर उनकी सिंथेसिस भी करनी है। सिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट, है ना। तो यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स किस तरीके से, जेनेटिक कोड्स हम करते थे, जीन एक्सप्रेशन वी हैव डन, जीन साइलेंसिंग क्या होती है, मल्टीजीन फैमिलीज क्या है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है, और आपका मैकेनिज्म और थ्योरीज क्या रही है, ऑर्गेनिक एविडेंस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, और फिर उसकी थ्योरीज क्या है। आरएनए का रोल देखना है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट इज मॉर्फोजेनेसिस, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, जिसके अंदर टोटिपोटेंसी, पोलैरिटी, सिमेट्री, डिफरेंशिएशन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, प्रोटोप्लास्ट कल्चर्स, ये सारे देखने हैं आपको। टिश्यू कल्चर्स, सोमैटिक हाइब्रिड सेल्स या हाइब्रिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रो प्रोपिगेशन किसे कहते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएशंस क्या है, एंड दे आर दीज, ये वाला जो आपका म्यूटेशन है एपोमिक्सिस के अंदर, पोलन हैप्लॉइड्स, एम्ब्रियो रेस्क्यू या उनके एप्लीकेशंस या पेडिग्री, बैक क्रॉस, मास सिलेक्शन या बल्क मेथड, ये सारे डीएनए सीक्वेंसिंग, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो जिन्होंने पहले सेशंस बायोलॉजी के लगाए हैं, जहां पर मैं आपको प्लेलिस्ट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाती हूँ, वहां पर भी मैंने आपको बोला था कि जेनेटिक्स जो होगा वो बहुत एडवांस होगा आपके पीजीटी के अंदर। हेयर इज दी एविडेंस। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो जेनेटिक्स है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दी ऑन दी एडवांस लेवल। चीजें आपको एडवांस लेवल पर पूछी गई है, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ योर मॉलिक्यूल्स, या मॉलिक्यूलर बेसिस जो होगा क्वेश्चन का वो हमेशा रहेगा यहाँ पर। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स एंड बायोसेफ्टी एस्पेक्ट्स जो होंगे वो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर अगर टूल्स और टेक्निक्स की बात करें तो प्रोब, सदर्न ब्लॉटिंग, रिसेंटली मैंने एक सेशन के अंदर आपसे कहा है कि सदर्न ब्लॉटिंग कहां पर यूज की जाती है, जहां पर हम आइसोलेट करते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स को। यहां पर आपको सदर्न ब्लॉटिंग ही दी गई है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पीसीआर, फिश, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन या कोफिशिएंट जो है आपको देखना है, सीवी टेस्ट, सिग्निफिकेंस, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काय स्क्वायर टेस्ट जो है वो हम यूजुअली करते हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन। उसके बाद बात करते हैं फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की, जिसके अंदर बात करते हैं हम मिनरल डेफिशिएंसी की, न्यूट्रिशन की, प्लांट्स के अंदर वाटर रिलेशंस की, मिनरल न्यूट्रिशन की एंड ट्रांसपोर्ट की, मिनरल डेफिशिएंसी, फोटोसिंथेसिस, फोटोकेमिकल रिसेप्टर्स आपको करने हैं, यहाँ पर रिएक्शंस करनी है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, कार्बन फिक्सेशन पाथवे, C3, C4 कैम प्लांट्स, ये हम यूजुअली भी करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। सो मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, मैंने ये ऑलरेडी जो है, जो स्टूडेंट्स कोर्स के अंदर एनरोल्ड है, मैंने आपसे पहले कहा था कि कोई भी चीज होगी वो हम इन डिटेल करेंगे। अब आपके लिए यहाँ पर एक राहत वाली जो है वो फीलिंग आएगी, क्योंकि हमने इस वाले जो सेक्शन है, क्योंकि हमने ये वाला सेक्शन जो है पकड़ा हुआ है, अब हम इस पे थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसे सेक्शंस होंगे जहां पर आपको ये इस टॉपिक्स या इस यूनिट से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जहां पर मैंने आपकी बात की है मैकेनिज्म, फ्लोएम किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है, रेस्पिरेशन, एरोबिक, एनारोबिक कैसे है, फर्मेंटेशन के साथ साथ ETC चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, केमियोस्मोटिक थ्योरी क्या है, एटीपी की सिंथेसिस किस तरीके से होती है, स्ट्रक्चर और रोल क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स का, ये मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स के अंदर करवा चुकी हूँ। सो दिस इज लाइक कि आपका ये चीज कंप्लीट है। एंड दिस इज योर लिपिड मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, एंजाइम टाइप्स जो हम कर रहे हैं, विटामिन्स, एनर्जी ट्रांसफर, सो विटामिन्स, मिनरल्स और आपके बायोमोलिक्यूल्स अलॉन्ग विद द बायोमोलिक्यूल्स, ये मैंने आपको करवाए हैं अलॉन्ग विद द न्यूक्लिक एसिड्स, इसकी हमने की है। मेटाबॉलिज्म आपको इसकी करनी है, ठीक है जी। और प्लास्टिडियल पिगमेंट्स, फाइटोक्रोम्स जो होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें जो होती हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब हम प्लांट्स को करते हैं तो वहां पर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपके बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या डिफरेंस है वो मैं बता चुकी हूँ, मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि ये जो आपके जो बनेगा वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बनेगा, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। Such as a plant movements, a photoperiodism, flowering, vernalization, senescence क्या है, ये तो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, ये पहले भी आए हैं।
ग्रोथ के सब्सटेंसेस यानी कि पीजीआर जो होते हैं, ग्रोथ इंडिसेस, ग्रोथ मूवमेंट, स्ट्रेस फिजियोलॉजी, हीट वाटर सैलरी मेटल के अंदर किस तरीके से ग्रोथ जो है या स्ट्रेस जो है वो चलती है, किस तरीके से फिजियोलॉजी काम करती है अंडर दी स्ट्रेस कंडीशंस। फ्रूट एंड सीड की फिजियोलॉजी यहाँ पर नई चीज है, आपको फ्रूट और सीड की फिजियोलॉजी करनी है। डॉर्मेंसी, स्टोरेज एंड जर्मिनेशन, फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग के अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मैनिपुलेशन देखना है। फ्रूट राइपनिंग के अंदर ये नहीं देखना है कि थाइलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, नो, आपको यहाँ पर मॉलिक्यूल्स देखने और साथ में उनकी मैनिपुलेशन देखनी है, मॉडिफिकेशन देखनी है, तो ये भी आपके लिए नया बन जाता है। अब कॉम्पोजिशन, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप्स, आरएच फैक्टर, फैक्टर्स, मैकेनिज्म, कोगुलेशन, आयरन मेटाबॉलिज्म, एसिड बेस बैलेंस, थर्मोरेगुलेशंस, एंटीकोगुलेंट्स, हीमोग्लोबिन कॉम्पोजिशन टाइप्स, रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये सारी की सारी चीजें हमने ब्लड के अंदर की हुई है, तो हमें थोड़ा सा रिलैक्स है कि वी हैव डन दिस। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रूल ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, एक्सक्रीशन, मसल्स, ये आपको करनी है, एंड दिस इज योर नर्वस सिस्टम। सो ये है आपका क्या एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स मैंने आपसे कहा था, एंड वी हैव डन दिस पार्ट। ट्रांसमिशन, साइनेप्टिकल कैसे कंडक्ट होता है, कैसे वो ट्रांसमिट होता है और कैसे उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं, जिन्होंने कोर्स के अंदर एनरोल किया है उनको पता है कि हमने ये टॉपिक नर्वस सिस्टम के अंदर कवर किया है। इसके बाद हियरिंग एंड ऑल्फैक्शन इन मैन जो है इसकी आपको देखनी है। उसके बाद जो आपकी वो है दैट इज टॉपिक इज योर इकोलॉजी, जिसके अंदर हम एनवायरमेंट पढ़ेंगे, इकोसिस्टम क्या है, इसके टाइप्स क्या है, पॉल्यूशन क्या है, उनके टाइप्स क्या है। आपको यहाँ पे डायनामिक्स ऑफ कम्युनिटी भी देखना है, प्लांट की सक्सेशन देखनी है, बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये थोड़ा सा क्या है आपका, थोड़ा सा आपका गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो हैं वो इसके अंदर ऐड है। फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया जो हमको करने हैं, उनकी इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस करनी है। एंडेंजर्ड प्लांट्स कौन से हैं, एंडेमिज्म किसे कहते हैं, IUCN कैटेगरीज के अंदर कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, रेड डेटा बुक जो है वो कौन लॉन्च करता है, किस तरीके से वो काम करता है, बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन, प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सारी चीजें आपको, ग्लोबल वार्मिंग करनी है, IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी आपको इसके अंदर देखनी है, एनवायरमेंटल बायोडिग्रेडेशन, वाइल्ड लाइफ। सो ये जो है ना थोड़ा सा करंट प्लस आपका स्टैटिक पोर्शन है, एनवायरमेंट है, घबराना नहीं है, थोड़ा सा डायनामिक पार्ट है, तो ये बहुत इजीली और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हो जाता है, तो इसके अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। सो ये आपका ये हो गया आपका पार्ट 1, तो इसके अंदर पार्ट 1 ये होगा। पार्ट 2 के अंदर जो होगा वो आपका B.Ed पोर्शन है जो कि 20 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का पूरा होगा आपका, ठीक है जी। सो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन and there is your teacher education and the related aspects, then comes your pedagogy and research, teaching, learning experiences, informative या information technology and teaching, learning and processes। अब जो आपको ज्यादा फोकस करना है, these are your parts, that is your syllabus for the biology। I know and I understand कि जो syllabus आया है वो बहुत ही ज्यादा वाइड है, बहुत ही ज्यादा टफ भी है, इजी नहीं है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसका कोई वे आउट नहीं होता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसको क्रैक करने का कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जो इतना ज्यादा मुश्किल हो कि वो किसी से क्रैक ना हो। सीट्स कम है इसलिए हमारे फील्ड में कॉम्पिटिशन ज्यादा है, दैट्स इट। बाकी बायोलॉजी में हम ये चीजें वैसे भी करते थे, पहले भी करते थे, बट अब थोड़ा इसके अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस जो है इट हैज बीन एडेड, यानी कि जीन्स जहां जहां लगेगा कि इंपॉर्टेंट है वहां वहां अब हम जीन्स भी करेंगे, यानी हर सिचुएशन के अंदर आपको मॉलिक्यूलर बेसिस जो है वो ऐड करना पड़ेगा, कहां पर DNA, कहां पर RNA, कौन से उसके एंजाइम्स है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज द सिलेबस फॉर द बायोलॉजी ऑफ द एग्जाम HP PGT कमीशन के अंदर जो आपका आने वाला है बायोलॉजी का पेपर। तो बायोलॉजी का जो आपका सिलेबस है वो आपके सामने है। स्ट्रैटेजी वीडियो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगी, किस तरीके से आपको उसको पढ़ना है, किस तरीके से हमें करना है। अदरवाइज जो स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने एनरोल किया है उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल राइट पाथ पे हैं। बस द थिंग इज कि अब हम इस सिलेबस को देखकर जो है आगे मूव करेंगे, फर्दर मूव करेंगे। अभी तक जो हम चल रहे थे वो बहुत अच्छा चल रहे थे, इसमें कोई कमी नहीं है। फिर भी अगर कोई चीज़ें लगेगी तो वी विल ऐड, क्योंकि सिलेबस जो है इट हैज़ बीन रिवाइज्ड, तो पुरानी चीज़ें तो पुरानी है बट कुछ नई चीज़ें भी इसके अंदर ऐड की गई हैं, उन्हीं नई चीज़ों पर बस हमें काम करना है। तो जो पुरानी चीज़ें हो गई हैं वो बहुत अच्छी हुई है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब जो चीजें इसके अंदर ऐड की गई है बस हम उसी पे काम करेंगे। तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत और एक्स्ट्रा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमने पहले से तैयारी जो थी वो एडवांस लेवल पर कर रखी थी। जो टॉपिक्स हमारे जैसे कि ब्लड है, अब मैंने आपको ब्लड इतने अच्छे से करवाया है कि आपको अब इस सिलेबस से अगर आप ब्लड को मैच करोगे तो आपको उसके अंदर एक एक चीज मिल जाएगी। सो दिस इज हाउ वी हैव डन दिस। तो आई होप कि आपको जो है आप पैनिक नहीं है एंड यू ऑल आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जिनको भी इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपके नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर कॉल करके आप उसे
कॉल करके आप पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज को जो है वो आप पूछ सकते हैं। पीजीटी का जो नया बैच है वो हमारा 15 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने एनरोल नहीं किया है एंड दे वांट टू एनरोल, तो वो एनरोल कर सकते हैं। बाकी की इंफॉर्मेशन और जो डिटेल्स है इस एग्जाम से रिलेटेड, अगर कोई क्वेरी है सो आप जो है एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए, और या फिर आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं civilstaffhimachal.com पर। सो आज के लिए इतना ही, एंड ऑल द वेरी बेस्ट जिन स्टूडेंट्स ने पेपर भरा है। पेपर भरना चाहिए, पेपर भरो, क्योंकि जब आप इस एग्जाम को देंगे तो आपको एक अलग फीलिंग आएगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हमने की हुई है, बहुत सी चीज़ें जिनसे फेमिलियर है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो अब कोई बात नहीं है, अगर हमारे आपके लिए वो चीज़ें नहीं है तो हम उसको नए तरीके से कर लेंगे, एंड इट्स अ गुड थिंग कि बहुत चीज़ें जो है इसके अंदर बहुत अच्छे से क्लैरिफाइड है। जैसे एंजियोस्पर्म्स के अंदर आपके पास क्लासेस अब जो फैमिलीज हैं वो आपके पास हैं कि कौन सी फैमिली पे आपको ज़्यादा फोकस करने के, तो जिनका ये डाउट था, जिनका ये डाउट रहता है कि इतनी सारी फैमिलीज कौन सी करे, तो यहाँ सिलेबस के अंदर जो दी है उनको कीजिए, उनके एग्जाम्पल्स कीजिए, उनके जनरल फीचर्स कीजिए, उनके जनरल, अब ये चीज़ें ही तो आपको माइंड करनी है। यही चीज़ों के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं कि कौन सी चीज़ें कितनी करनी है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, वो हम आपको गाइड करेंगे। सो वी पीपल आर हियर फॉर यू ऑल, टू सर्व यू ऑल फॉर द एग्जाम। सो बाकी की डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको अदर एग्जाम, जैसे कि जो आपका पेपर किस तरीके से होगा, पैटर्न किस तरीके से होगा, उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।